सम्मान मांगने से नहीं मिलता, हासिल करना पड़ता है। अनुज और नमिता की शादी को 6 साल हो चुके थे। नमिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश भी थी। सब कुछ तो था उसके पास, धन दौलत, रुपया पैसा, परिवार, नौकर चाकर, सभी कुछ। कहीं ना कहीं उसे एक कमी हमेशा महसूस होती रहती। उसे वो मान सम्मान कभी ना मिलता जिसकी वो हकदार थी। कहने को तो अनुज उसके बहुत प्यार करता था, पर प्यार काफ़ी नहीं होता। किसी रिश्ते में थोड़ा सम्मान की चाहत तो हर किसी को होती ही है। सो नमिता को भी हमेशा इस बात की कमी खटती रहती, पर कभी किसी से कुछ न कहती, बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती। और अब तो उसे 2 प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे भी थे, जिनकी भोली सूरत देखकर वो सब कुछ भूलने की कोशिश करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारे घर के कामों की जिम्मेदारी उसी पर थी। ससुर जी थे नहीं, केवल सासू माँ ही थी। वो दिल की अच्छी थी, पर उनके बेटे के सामने उनकी भी ना चलती थी। पर अक्सर नमिता को अनुज का यह व्यवहार सालता। आखिर क्या कमी कर दी मैंने? तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया खुद को, फिर भी हमेशा आप सबके सामने या फिर अकेले में क्यों एक भी मौका नहीं गवाते मुझे जलील करने का? क्यों मुझे सम्मान नहीं देते जिसकी मैं भी हकदार हूँ? आखिर कब तक बर्दाश्त करूँगी मैं भी? परिवार और बच्चों का मुंह देखकर खामोशी इख्तियार कर ली थी उसने, पर अनुज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। जब भी कोई काम उससे गलत हो जाता तो तुरंत तीखा प्रहार करते। आखिर तुम्हें कुछ ठीक से करना आता भी है या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया भेजा ही नहीं? उसके व्यंग वाण उनके कानों में शीशे की तरह प्रतीत होने पर पत्थर बनी ज़मीन पर धंस जाती और कुछ ना बोलती, सिर्फ इसीलिए कि उसका परिवार ना टूटे। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही थी। अचानक से एक दिन उसकी दीदी का आना हुआ। उसके शहर राधिका दीदी कहने को तो उसकी बड़ी बहन थी, पर हर बात में वो सहेली की तरह ही उसे खुलकर समझाती थी और दोनों बहनें एक दूसरे को अच्छे से समझती थी। उसे देखते ही राधिका ने तुरंत भाप लिया, कुछ तो बात है। ये हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली लड़की ने कैसे रोनी सी सूरत बना रखी है। उसे बोली, ये क्या हाल बना रखा है तूने नमो? तो तू हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली बिंदास लड़की, और ये कैसा मुरझाया सा बेजान चेहरा, क्या बात है बता तो सही। कुछ नहीं दीदी, वो ज़्यादा देर राधिका से अपने मन की पीड़ा को छुपा न सकी और दिल खोल कर रख दिया उसने सामने। सारी बात सुनकर राधिका ने उसको समझाया, पहले तो तू अपने आप को सही से रख, सच सवर कर। ऐसी सूरत देखकर तो कोई भी तुझसे दूर भागेगा। खुद में विश्वास रख, अंदर का आत्मविश्वास चेहरे पर झलक आएगा तो तू अंदर से हिम्मत और हौसला कामयाब रखेगी तो तू खुद के लिए भी आवाज़ उठा पाएगी। और सम्मान मांगने से नहीं मिलता, हासिल करना पड़ता है। उसके लिए जैसा मैं तुझसे बताती हूँ तू वैसा ही करना। सबसे पहले तो अपने सारी डिग्रियाँ निकाल अलमारी से जो तूने सहेज कर रखी हुई है। फिर अपने हौसलों की उड़ान जारी रख। तूने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, अब तो पढ़ाई तूने की है उसके इस्तेमाल कर और पहले खुद को सम्मान देना सीख, फिर दूसरे से उम्मीद कर। और अब तो तेरे बच्चे भी खड़े बड़े हो गए हैं, फिर खुद के लिए भी तू जीना सीख। दीदी की कही बात उसे समझ में आ गई और उसने बीएड करने के बाद एक स्कूल में आवेदन किया और अब उसकी नौकरी घर के पास ही एक स्कूल में लग गई। पहले तो अनुज ने बहुत विरोध किया, पर इस बार निमिता पीछे हटने वाली नहीं थी और इसमें सबसे साथ दिया उसकी सास ने। वो जानती थी उसके लिए क्या ज़रूरी है। धीरे धीरे नमिता आत्मविश्वास बढ़ गया और नौकरी करने के बाद अब उसे परिवार का साथ, खुद ही अहमियत भी समझ आ रही थी। उसका चेहरा अब एक अलग मुस्कान सुशोभित हो रहा था, जिसे देखकर अनुज भी प्रभावित हुआ ना रह सका और अब वो कुछ भी बोलने से पहले सोचता कि वो भी तो काम करके आया है। आज अनुज घर जल्दी आ गया था। कुछ देर साथ समय बिताने के लिए बाहर कहीं डिनर जाने के लिए निमिता ने पिंक कलर की साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया था।
पर न जाने क्यों अनुज को निमिता कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आज जैसे ही एक अलग तेज उसके चेहरे पर, एक अलग ही मुस्कान और स्वाभिमान। शायद वो यही थी, उसके हौसले और हिम्मत की मुस्कान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।